गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से नागपुरी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करेंगे और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। सो आई होप आप लोग जितना भी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है उसको आप लोग रिवीजन कर रहे हैं और जो भी बताया जा रहा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस तरीक़ा से आप लोगों को एक बताया जा रहा है उन सब चीज़ों को, यानी किस तरह से पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन को बहुत तगड़ा बनाना है, उन सभी चीज़ को बताया जा रहा है, उनको आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए आप लोग को जो भी बताया जा रहा है ऐसे ही ढेला नहीं फेंका जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को बहुत ही ये एक रिसर्च करके आप लोगों को बहुत सारा चीज़ कलेक्ट करके बताते हैं। ये नहीं कि कुछ भी उठा लिया और आप लोग फेंक दिए, वैसा कुछ नहीं है। अब आज का प्रैक्टिस सेट में हम लोग 2 चैप्टर से है। एक हम लोग का चैप्टर है लिंग और विशेषण। इन दोनों चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आने का संभावना है, क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद आप लोगों को एक तोड़ बताते हैं। कहने का मतलब कि आप लोगों को एक ऐसा चीज़ बताएंगे अभी कि उससे उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोगों का। जैसे लिंग, ठीक है, नागपुरी का जो लिंग है वो चैप्टर उससे मतलब जिस तरह का क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन को अभी यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अब जो बाकी जो संभावित है उसको आप लोगों को जो वीडियो बनाए हैं लिंक का, उसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो आप उस वीडियो को जाके पूरा वॉच कीजिएगा और ये मेरा दावा है कि उसको देखने के बाद आप लोगों का लिंक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाँ, और एक चीज़ आप लोगों को और देंगे इसमें, जो हम लोग का जो लिंग वाला जो टॉपिक है उसमें देखिए कुछ एक बहुत सारा बिंदु है, उसको और आप लोगों को बताएंगे। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है, उभय लिंग और निर्जीव में कौन कौन सा चीज़ सब आता है, उनको 10-20 और आप लोगों को दे देंगे, ठीक है, जो कि संभावित है। और जब आप लोग उस चीज़ को देख लीजिएगा तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हमें और प्रैक्टिस सेट चाहिए। जो टॉपिक है जैसे लिंग टॉपिक है उससे आप लोगों को और प्रैक्टिस सेट चाहिए, वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा चालाकी से पढ़ना है। आप लोगों को हम बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न में जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसको फॉलो कीजिए, ना कि प्रैक्टिस सेट मारिए, ठीक है। जैसे हम लोग का अभी जो यहाँ से 4 और 4-5 क्वेश्चन है वो लिंग से है, ठीक है। तो लिंग में बेसिकली उतने ही क्वेश्चन बनने लायक है। अब उसी में से आप लोगों को अलग अलग चीज़ को पूछेगा, ठीक है, कि इनमें से उभयलिंग क्या कौन है, हठात उभयलिंग क्या है, स्त्रीलिंग कौन है, पुल्लिंग कौन है, इस तरह से आप लोगों को पूछेगा और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसी चीज़ को आप लोग देखिएगा और इसको देखने के बाद तुरंत बात आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहाँ जो लिंक वाला जो टॉपिक है उसको देखिए। उसके बाद आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं कि और प्रैक्टिस किया जाए। उसके बाद और आप लोगों को कुछ एक देंगे टॉपिक, ठीक है, उस लिंक वाला जो टॉपिक है उसी में आप लोगों को दिया जाएगा बहुत सारा चीज़, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। अब ठीक इसी तरह विशेषण के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को अभी बताएंगे। उसके बाद विशेषण का टॉपिक में जाइए और विशेषण को पूरा पढ़ डालिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए विशेषण को, वीडियो को देखिए या आप अपने से पढ़िए अपना बुक से। और यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न ले लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछता है। उसके बाद क्या आप लोगों को प्रैक्टिस सेट का ज़रूरत है, जितना प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं उससे अच्छा 10 बार उसी को पढ़ डालिए, आप लोग को उससे ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब ठीक है। अब देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, देवल में से कौन उभय लिंग और उदाहरण है के। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा ही ऐसे ही लिंग से, उभय लिंग पूछेगा, स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, बस यही पूछेगा और कुछ पूछने वाला है ही नहीं। तो देखिए देवल में से कौन उभय लिंग और उदाहरण है के। ए में है गरु, सगड़, गुरु, गच्छ, ठीक है। तो ये उभय लिंग का बात कर रहे हैं हम लोग। उभय लिंग कहने का मतलब कि देखिए उभय लिंग का आप लोगों को समझना होगा। उभय लिंग कहने का मतलब होता है कि आप एक नज़र में किसी चीज़ को देखें और नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसको उभय लिंग या हठात उभय लिंग कहते हैं, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो इसमें आप लोग जैसे कोई इसको गरु, सगड़, गुरु, गच्छ, आप लोग इनमें से जैसे गरु है, ठीक है, इसका आंसर गरु होगा। उभय लिंग उदाहरण है कि गरु, ठीक है। आप लोग मान लीजिए कोई किसी मान लीजिए गरु कहने का मतलब जो बैल है उसको आप लोग देखें और पहचान नहीं पाइएगा कि वो सही में कौन क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, एक नज़र में आप लोग पहचान नहीं पाइएगा। जैसे चूहा है या कबूतर है, नहीं पहचान पाइएगा, तो उसको बोलते हैं उभय लिंग।
तो ये हम लोग का पहला हो गया देवल में से कौन उभयलिंग उदाहरण है क्या, तो गरु, ठीक है, ए पहला। अब आगे देखिएगा दूसरा, जे शब्द मेदी जाइत कर पहचान करवाए ना उ कौन लिंग है कहें, मेदी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पूछ सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा अल्टर है। तो मेदी जाइत कर पहचान करवाए ना उ कौन लिंग है कहें, तो मेदी कहने का मतलब देखिए, जो नर होता है, नर मादा को मेदी बोला गया है, ठीक है। तो वो मेदी कहने का मतलब वो स्त्रीलिंग को दर्शाता है। ठीक है, ये दूसरा का सी हो गया, दूसरा का सी। अब आगे देखिएगा तीसरा नंबर, मोटर गाड़ी कौन तरह कर लिंग में रखल जाएला। ध्यान दीजिएगा, मोटर गाड़ी कौन तरह कर लिंग में रखल जाएला। अब कौन तरह कर लिंग में रखल जाएला कहने का मतलब है कि पहला पुल्लिंग होगा या दूसरा स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, या तीसरा उभयलिंग होगा। या इसी को कैटेगरी बोला गया है, ठीक है। इसी को किस कैटेगरी में आता है ये मोटर गाड़ी। तो देखिए, मोटर गाड़ी कौन तरह कर लिंग में रखल जाएला, बेलिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो ये जो है बेलिंग में आता है, मोटर गाड़ी बेलिंग में आता है। अब देखिए एक चीज़ और, आप लोग को अभी इसके बाद जो वीडियो आएगा वो जैसे बेलिंग, ठीक है, पहला बेलिंग के अंडर में क्या क्या आता है सब चीज़ को लिख देंगे, ठीक है। दूसरा, स्त्री और पुरुष को तो आप लोग जान ही रहे हैं, मेल फीमेल के बारे में, उसमें लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब ये बेलिंग के बारे में सारा चीज़ बता देंगे। और दूसरा कि उभयलिंग, ठीक है, उभयलिंग के अंडर में कौन कौन सा चीज़ आता है उसको लिख देंगे, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का एक भी क्वेश्चन ना छूटे इससे, ठीक है। तो ये अब जब इन दोनों का आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बहुत ईजी है, कौन बेलिंग है कौन उभयलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। उभयलिंग कहने का मतलब कि वो ऐसा जीव जंतु या चीज़ जिसको आप लोग देखते हैं, एक नज़र में पहचान नहीं पाते हैं कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो उसको बोलते हैं उभयलिंग। और बेलिंग कहने का मतलब, बेलिंग है क्या है, बेलिंग जैसे अभी मोटर गाड़ी देख लिए, बेलिंग है, कुर्सी बेलिंग है, इस टाइप का, फर्नीचर बेलिंग, इस टाइप का आप लोग बस वही चीज़ पूछा ही जाएगा। अब आगे देखिएगा, देखिए चौथा नंबर, देवल कौन संज्ञा बेलिंग कर उदाहरण है के। ध्यान दीजिएगा, देवल कौन संज्ञा बेलिंग कर उदाहरण है के, सूरज, नदी, टोंगरी, देवल सोबे। तो देखिए बेलिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है। सूरज, नदी, टोंगरी ये सब हम लोग का बेलिंग है, ये बेलिंग के अंडर में आता है। तो ये हम लोग का मेनली क्वेश्चन है, लिंग वाला जो टॉपिक है हम लोग का, लिंग चैप्टर से क्वेश्चन बना हुआ है। अब आगे देखिएगा आप लोग पांचवा नंबर को, देखिए पांचवा नंबर, देवल में से कौन संज्ञा उभयलिंग और उदाहरण है के। उभयलिंग, ठीक है, लांभा, दिया, सियार, ठीक है, लांभा, सियार, दिया, देवल, सौबे। तो ये उभयलिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक बार में देख के पहचान ही नहीं सकते हैं कि कौन क्या है। तो ये इसका आंसर होगा देवल में सौबे, ठीक है। देवल में से कौन संज्ञा उभयलिंग कर उदाहरण है। तो ये तीनों है, तीनों का तीनों उभयलिंग का उदाहरण है। अब आगे देखिएगा 6 नंबर, 6 से हम लोग थोड़ा सा इसके बाद हम लोग का विशेषण आ जाता है, ठीक है। विशेषण के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिएगा आप लोग क्वेश्चन जो लिंग टॉपिक है उसमें से पूछ रहा है क्या, या पूछने लायक क्या है। आप लोगों को पूछेगा कि नागपुरी में कई गो लिंग है, तो नागपुरी में 2 गो लिंग है, कहने का मतलब कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 ही प्रकार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब एक आता है हम लोग का निर्जीव वगैरह, उस सबको मारिए गोली, ठीक है। और उभयलिंग, ये नागपुरी में इन सब चीज़ों का अध्ययन नहीं किया जाता है, लेकिन ये सब चीज़ वहाँ है, ठीक है। उभयलिंग क्या है या निर्जीव क्या है, इन सब चीज़ों को, यानी आप लोगों को बेलिंग वगैरह को भी पूछेगा। तो आप लोगों को जानना है कि बेलिंग क्या होता है, उभयलिंग क्या होता है।
तो इन दोनों से संबंधित आप लोगों को एक वीडियो दे देंगे, 10 मिनट का होगा। उस 10 मिनट में लगभग 15 या 20 रहेगा। आप लोगों को बता देंगे कि ये चीज़ उभयलिंग है और ये चीज़ बेलिंग है। आप लोग सब चीज़ को जानते हैं, लेकिन आप लोगों को याद दिलाने के लिए वो वीडियो रहेगा कि हाँ भाई ये चीज़ को भी पढ़ना है, ठीक है। तो बेलिंग से आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेलिंग में कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आप लोगों को बस थोड़ा सा दिमाग को यूज करना है। आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न मिल गया कि आप लोगों को पूछेगा क्या, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पूछेगा। दूसरा, ठीक है, अब दूसरा पूछेगा आप लोगों को उभयलिंग क्या है या उभयलिंग कौन कौन है उसको पूछेगा। तीसरा, इसमें निर्जीव क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों को पूछेगा। और बाकी कुछ है ही नहीं पूछने के लिए लिंग में, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और लिंक दिया रहेगा, उसको आप लोग जाकर आराम से उस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, आप लोग का सब दिक्कत दूर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विशेषण में, ठीक है। विशेषण में किस तरह का क्वेश्चन विशेषण में पूछा जाएगा उसको आप लोग अभी जान जाइएगा, ठीक है। और उसी तरह से सेम जो लिंग के लिए बोलें, ठीक उसी तरह से विशेषण में भी आप लोग फॉलो कीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन को सोल्व किए आप लोग, और विशेषण वाला टॉपिक में जाइए, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, और उसमें जाके विशेषण के बारे में पूरा पढ़ डालिए कि विशेषण कितना प्रकार का होता है, विशेषण क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा प्रैक्टिस सेट का। झूठों का आप लोग प्रैक्टिस सेट उल्टाते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए ये तोड़ है कि आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस सेट मारिए, जो भी क्वेश्चन का एक पैटर्न है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को अभी बताएंगे, और उसी क्वेश्चन का पैटर्न में नया क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसी जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसी क्वेश्चन में दूसरा चीज़ को पूछा जाएगा। बस आप लोगों को उसी को जानना है, बाकी बात आप लोग सब चीज़ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को ध्यान देना है। आगे देखिए 6 नंबर, मात्रा के आधार पर स्वर कै तरह कर होला। मात्रा का आधार पूछा, ठीक है। तो मात्रा का आधार में आप लोगों को पहले ही बता दिए कि मात्रा का आधार में 2 तरह का होता है, एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर बता दिए हैं, तो 2 तरह का होता है मात्रा का आधार में। तो ये थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन घुसाए हैं, ठीक है। 2 तरह का, ठीक है। मात्रा का आधार पर स्वर कै तरह कर होना, तो 2 तरह कर। आगे देखिएगा 7 नंबर, दिख रहा है कि नहीं। उच्चारण ठाव, ध्यान दीजिएगा, उच्चारण ठाव यानी स्पष्ट स्वर कर आधार पर देवल में से कौन वर्ण आवेला। यानी ये जो दिया है ABCD, इसमें से बोला है कि स्पष्ट स्वर कर उदाहरण कौन कौन है, यानी स्पष्ट स्वर में कौन कौन आता है, आ, उ और बड़ी ऊ, ठीक है। तो ये स्पष्ट स्वर तीनों का तीनों है, तो देवल सौबे, ठीक है। अरे बाप रे, देवल सौबे, ये स्पष्ट स्वर में तीनों का तीनों आता है, आ, उ और बड़ी ऊ। आप लोग देखिए, स्पष्ट स्वर जब भी उच्चारण करिएगा तो हम लोग का जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है, ठीक है, वो ऊपर उठ जाता है, तो इसीलिए इन तीनों को स्पष्ट स्वर बोला जाता है। हम लोग आगे देखते हैं 8 नंबर, देखिएगा 8 नंबर। अब देखिए इस जगह से हम लोग विशेषण का भाग हम लोग देख रहे हैं, विशेषण से किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए और एक बार आप लोगों को बता रहे हैं कि विशेषण को अभी विशेषण से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन को बता देंगे कि किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, विशेषण से क्या पूछा जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को विशेषण से संबंधित सारा चीज़ को पढ़ लेना है कि विशेषण क्या है, विशेषण का प्रकार क्या है, उन सब चीज़ों को बार बार आप लोग पढ़िए, बार बार। तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि प्रैक्टिस सेट से केवल आप लोगों को क्वेश्चन का आइडिया होगा कि क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा और ये क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का भाव आप लोगों को यानी पैटर्न पता चल जाएगा। तो 8 नंबर देखिएगा, जेकर 8 नंबर, जेकर उच्चारण में मुख विवीर से वायु कम चाहे बेसी अवरोधित होला उके कौन वर्ण कहना, ठीक है। इसके बाद से है सारा आप लोगों का विशेषण से। तो ये 8 नंबर में देखिएगा, देखिए आप लोग इसमें फंस जाइएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि जेकर उच्चारण में मुख विवीर से वायु कम चाहे बेसी अवरोधित होला। देखिए कोई ऐसा जो वर्ण है उसको हम लोग उच्चारण करते हैं तो कभी मुंह से कम हवा निकलता है तो कभी मुंह से ज़्यादा हवा निकलता है, ठीक है।
या कभी कम समय लगता है या कभी ज़्यादा समय लगता है उच्चारण करने में, तो उसी को बोला गया है कि मुख विवीर में गतिरोध होता है। ठीक है, तो उसको तो किसका उच्चारण करने में होता है? स्वर वर्ण का उच्चारण करने में, व्यंजन वर्ण का, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, किसका में होता है? तो मुख विवीर में जो गतिरोध होता है वो हम लोग का व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हम लोग का जो मुख विवीर है उसमें गतिरोध होता है, कभी कम चाहे कभी ज़्यादा समय लगता है, या कम हवा निकलता है, कभी ज़्यादा हवा निकलता है, तो ये व्यंजन वर्ण हो जाएगा इसका। देखिए, आपको जो भी चीज़ है उसको बताते जा रहे हैं, तो इसलिए किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना है। 9 नंबर देखिए, शब्द से वर्ण मन के जुदा जुदा करे कर तरीका के का कहलाएला। जो शब्द से वर्ण मनक, ध्यान दीजिएगा, शब्द से वर्ण मन के जुदा जुदा यानी अलग अलग करे कर तरीका के का कहल जाएला? वर्ण विग्रह, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन, वर्ण समंजन। ठीक है, तो कोई भी शब्द है, ठीक है, शब्द से वर्ण मन के अलग अलग करने का उसको बोलते हैं वर्ण विच्छेद। ठीक है, जैसे ये तरीका लिखा हुआ है, इसको अलग कर दिए, त इसको र को अलग कर दिए, इसको का को अलग कर दिए, तो इसको बोलते हैं वर्ण विच्छेद। तो इसका वी हो जाएगा वर्ण विच्छेद। अब आगे देखिएगा, देखिए अब ये सब चीज़ है, वर्ण विच्छेद, ये सब क्या है? आप लोग जाइए एकदम विशेषण का टॉपिक में जाइए, फुल वॉच कीजिए कि कोई आप लोगों को दिक्कत होगा ही नहीं। ये बहुत ही मतलब आप लोगों को बेहतरीन ढंग से वो वीडियो को बनाया गया है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, एक सेकेंड। संज्ञा मनक 10 नंबर है, संज्ञा मनक विशेषता के बताएक, ये पूरा होगा, बताएक वाला पद के का कहल जाएला? संज्ञा मनक विशेषता। ठीक है, संज्ञा मनक विशेषता के बताएक वाला पद के का कहल जाएला? जैसे संज्ञा में राम लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये राम है, इसका देखिए राम क्या है? राम एक विशेषण हो गया। ठीक है, राम एक विशेषण हो गया, और राम सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। राम क्या है? राम एक संज्ञा है। ठीक है, राम एक संज्ञा है। अब ये संज्ञा है, अब इस संज्ञा का विशेषता को बतलाते हैं। ठीक है, इस संज्ञा का विशेषता को बतलाते हैं तो उसको बोलते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषण, इस संज्ञा का विशेषता को बतलाते हैं तो उसको बोलते हैं विशेषण। अब विशेष्य किसको बोला जाता है? अब जिसके बारे में बताते हैं, जिस भी संज्ञा के बारे में बताते हैं उसका विशेषता को, तो उसको बोलते हैं विशेष्य। विशेष्य। अब आगे देखिएगा, एग्जाम्पल इसको क्लियर कर देते हैं। संज्ञा में हम लोग ले लिए एग्जाम्पल में राम को। ठीक है, एक सेकेंड। संज्ञा में एग्जाम्पल में लिए हैं राम को। राम एक संज्ञा है। अब राम के बारे में देखिए, राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो इसमें हम लोग राम, अच्छा इसको छोड़िए, एग्जाम्पल आपको कंफ्यूज करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, राम बहुत सुंदर है, मान लीजिए, एक्चुअली सीता लेना चाहिए था, लेकिन राम कोई दिक्कत नहीं है, राम बहुत सुंदर है। ठीक है, जो सुंदर है वो राम का विशेषता को हम लोग बता रहे हैं, उसका एक विशेषता हो गया। या तीर चलाने में माहिर है, वो तीर चलाना, या उस जो सुंदर है वो विशेषण हो गया उसके लिए। ठीक है, अब विशेषण हो गया। अब ये जो विशेषण हम लोग बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं? ये जो सुंदर है, तीर चलाने में माहिर है, किसको बोल रहे हैं? राम को। तो हम लोग राम के बारे में बता रहे हैं, तो राम विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, और जो विशेषता बतलाए हैं वो सुंदर और तीर चलाने में माहिर, वो विशेषण हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे गाय, मान लीजिए काली गाय है। ठीक है, काली गाय है, तो गाय एक हो गया हम लोग का संज्ञा हो गया, मान लीजिए उस संज्ञा हो गया। अब गाय काली है, तो वो जो काली है वो काली उसका विशेषता हो गया। विशेषता हो गया यानी वो विशेषण हो गया। विशेषण यानी विशेषता बतलाना। अब वो विशेषता जो है वो किसके लिए हम लोग बता रहे हैं? उस गाय के लिए, तो वो गाय विशेष्य हो जाएगा। जिस चीज़ के बारे में हम लोग बतलाते हैं वो चीज़
विशेष्य हो जाता है और वो जो चीज़ बताते हैं उसका विशेषता को विशेषण कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया है विशेषण और विशेष्य। तो देखिए संज्ञा मानक विशेषता के बताए वाला पद के का कहल जाएगा, तो विशेष्य कहा जाता है भाई संज्ञा मानक। तो ये विशेषण और विशेष्य क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखिएगा 11 नंबर, नागपुरी भाषा में कई किस्म कर विशेषण कर व्यवहार होला। नागपुरी भाषा में कई किस्म कर विशेषण कर व्यवहार होला। देखिए नागपुरी भाषा में विशेषण का कई प्रकार है, आप लोगों को पढ़ा दिए हैं और नहीं भी आप लोगों को पता है तो आप लोग जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप लोग जाके आराम से उसको देख सकते हैं। देखिए 4 प्रकार का विशेषण होता है। पहला तो होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणाम या परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 विशेषण है। ये चारों विशेषण का अपना अपना खासियत है, एक एक चीज़ को बेहतरीन ढंग से बताए हैं। इस चारों को पढ़ लीजिएगा ना तो विशेषण क्लियर। आपको विशेषण में पूछेगा क्या कि विशेषण कितना है, विशेषण कौन कौन का प्रकार है, गुणवाचक विशेषण में क्या है, संख्यावाचक में क्या है, परिमाण में क्या है, सार्वनामिक में क्या है, बस इतने ही पूछेगा आप लोगों को, ठीक है। या विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, बस इतना ही पूछने वाला है। तो आप लोग जाइए उसको वीडियो को देख लीजिए। आप लोग प्रैक्टिस सेट क्या आप लोग टाइम वेस्ट करिएगा, पूरा जितना देर प्रैक्टिस सेट करिएगा उतना देर उस विशेषण को पढ़िए। एक क्वेश्चन की जगह में वहाँ 10 क्वेश्चन कवर होगा उसमें। देखिए तो ये 4 प्रकार का होता है, यानी 4 किस्म का। अब 12 नंबर देखिएगा, दोष संबंधी बात के देखिए दोष संबंधी बात के जानकारी देख वाला विशेषण के कौन विशेषण कहल जाएगा। अब देखिए कोई भी गुण दोष, देखिए विशेषण में हम लोग जानेंगे क्या, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण जो होता है उसमें हम लोग सभी चीज़ को जानते हैं। कहने का मतलब कि गुण दोष, अच्छा बुरा, आकार प्रकार, छूने का भाव, ये सब चीज़ों को गुणवाचक विशेषण में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसमें जानते हैं कि गुणवाचक विशेषण में क्या क्या देखा जाता है। तो यदि आप लोग गुणवाचक विशेषण में जाइएगा और गुणवाचक को पढ़िएगा कि आकार प्रकार, गुण दोष, हाव भाव, छुए का एक भाव होता है, अवस्था, उन सब चीज़ों का अध्ययन गुणवाचक विशेषण में किया जाता है। यदि आप लोग इस गुणवाचक विशेषण को पढ़ लीजिएगा, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए गुणवाचक विशेषण को। भाई ये क्वेश्चन फिर आप लोग के यहाँ टाइम बर्बाद क्यों करिएगा, आप लोग को जब पता है गुणवाचक विशेषण की फलना फलना है, ठीक है। तो देखिए अब ये बताएंगे गुणवाचक विशेषण में किसका अध्ययन किया जाता है। तो गुण दोष कहाँ आप लोग पता चलेगा, तो ये आप लोग पता चलता है गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। अब 13 नंबर देखिएगा, देखिए देवल में से कौन गुणवाचक विशेषण कर उदाहरण है के, गुणवाचक विशेषण कर उदाहरण है के, बूचा, आंध्रा, काना, देवल सौबे। तो अभी आप लोगों को बता दिए हैं कि गुणवाचक विशेषण में दोष, गुण, अवस्था, ठीक है, आकार प्रकार, छुए का भाव या बहुत अन्य चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग गुणवाचक विशेषण में देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बूचा, अंधरा, काना, ये सब क्या है, इसमें भी गुण दोष हम लोग, ये गुण दोष है तो गुण दोष अवस्था किस में देखते हैं, ये हम लोग गुणवाचक विशेषण में देखते हैं। तो ये दिया हुआ सब होगा, यानी डी आंसर होगा, देवल सौबे 13 का डी। अब देखिए अब आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं, बार बार। ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को बता दिए, अब है क्या भाई, इसमें कुछ तो नहीं है जिसमें नहीं जानने लायक है आप लोगों के लिए, ठीक है। सब चीज़ इजी है, यही क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। आप लोग जाइए और आराम से वहाँ पढ़िए विशेषण क्या है, लिंग क्या है, 10-10 बार पढ़िए, 10-10 बार, और उसके बाद ये पैटर्न देख लीजिए आप लोग कि हाँ ये इस तरह से पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। एकदम आप लोगों को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप लोग का बढ़ जाएगा कि आप लोग बोलिएगा कि नहीं लैंग्वेज पेपर हम लोग का बहुत सॉलिड प्रिपरेशन हो रहा है, इस तरह से आप लोगों को लगेगा। लेकिन जो बोल रहे हैं उसको कीजिएगा तब, अभी नहीं कि प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं प्रैक्टिस सेट पूरा 2 महीना, वैसा नहीं। चीज़ों को जानिए, चीज़ों को जानने से बहुत सारा चीज़ ईजी हो जाता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाँ और एक चीज़, जैसे हम लोग का ये
13 क्वेश्चन दिए हैं तो आप लोग 20-20 क्वेश्चन का सेट देते हैं, तो वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2 टॉपिक यहाँ कवर हो गए हैं 13 ही क्वेश्चन में, तो इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है। 20 क्वेश्चन के झमेला में क्यों पड़िएगा। हम अगर क्वेश्चन भी बनाएंगे तो वही चीज़ से बनाएंगे कि गुणवाचक क्या है, सर्वनामिक क्या है, संख्या क्या है। तो उससे अच्छा भाई आप लोग वहाँ से जाकर पढ़िए कि कैसा क्वेश्चन आता है और क्या है उन चीज़ों में। सो थैंक यू।